Hello students, today our computer science topic is heading tags. Heading tags होते हैं हमारे पास H1 से लेके H6 तक 6 heading tags होते हैं H1 to H6. HTML supports 6 different levels of headings H1 through H6. The highest level header format is H1 tag and the lowest level is H6, that is H1 tag specify the text with maximum size and H6 tag specifies the text with minimum size. All the styles appear in boldface and the size of the heading depends on the level chosen. तो जो H1 के ओपनिंग और H1 के क्लोजिंग टैग के अंदर हम टेक्स्ट लिखते हैं उसका जो साइज़ है वो बड़ा आता है. जब आउटपुट आती है, जब वेब पेज बन के आता है तो उसका साइज़ बड़ा आएगा. H2 का H1 से छोटा आएगा, H3 का उससे भी छोटा, 4 का उससे भी छोटा, 5 का उससे भी छोटा और 6 का सबसे छोटा. हम ये प्रोग्राम देखते हैं. द क्रिएट अ वेब पेज टू डिस्प्ले मल्टीपल हेडिंग्स यूजिंग हेडिंग्स है डी आएगा यहाँ पे HEADING, यहाँ पे टी लिख दिया गलती से. मल्टीपल हेडिंग्स यूजिंग H1 टू H6 टैग. तो इसके लिए प्रोग्राम कैसे करेंगे? सबसे पहले HTML टैग, हेड टैग, टाइटल में दे दिया हमने मल्टीपल हेडिंग्स, हेड टैग क्लोज कर दिया, बॉडी टैग ओपन किया. नेक्स्ट है हमारे पास, अब हम हेडिंग टैग्स अप्लाई करेंगे. पहले H1 टैग लगाया, इसमें लिखा हमने कंप्यूटर साइंस, फिर H1 को क्लोज कर दिया. फिर हमने H2 टैग लगाया, फिर लिखा कंप्यूटर साइंस, फिर H2 भी क्लोज कर दिया. फिर H3, ऐसे ऐसे करके हमने H1 से लेके H6 तक टैग्स लगा दिए. उसके बाद बॉडी टैग बंद कर दिया, HTML को भी बंद कर दिया. तो जब हम इसको प्रोग्राम को रन करेंगे तो हमारी आउटपुट कैसे आएगी? हमारे वेब पेज पे क्या आएगा? हमारा वेब पेज आएगा, टाइटल बार के ऊपर आएगा टाइटल. जो हमने टाइटल टैग के अंदर दिया था उसमें हमने दिया था हेडिंग टैग्स, तो ये यहाँ पे आ जाएगा. और ये आएगा कंप्यूटर साइंस, जो हमने बॉडी के ओपनिंग और बॉडी के क्लोजिंग टैग के अंदर लिखा हुआ है. तो कंप्यूटर साइंस यहाँ पे लिखा हुआ आएगा, उसका साइज़ आएगा बड़ा. कंप्यूटर साइंस बड़ा. जो H2 में लिखा है उसका थोड़ा छोटा आएगा, H3 में उससे भी छोटा, 4 में उससे भी छोटा, 5 वाला उससे भी छोटा और 6 वाला उससे भी छोटा. ये आउटपुट आएगी. तो हेडिंग टैग्स हम कहाँ पे लगाते हैं? जहाँ पे हमें कहीं पे, जैसे हम मान लो नोट्स बनाते हैं तो नोट्स में भी हम कई जगह पे हेडिंग देते हैं. तो हम स्केच पेन से हेडिंग देते हैं, थोड़ा बड़ा लिखते हैं. तो वैसे ही यहाँ पे कहीं पे हमें अगर हेडिंग देना है तो वो हम हेडिंग टैग के साथ देते हैं. और साइज़ डिपेंड करता है टेक्स्ट का कि हम कौन सा हेडिंग टैग लगा रहे हैं H1 से लेके H6 तक. और ये सारा बोल्ड होके आता है, इसके अंदर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो सारा बोल्ड होके आता है. नेक्स्ट टैग है हमारे पास P टैग, पैराग्राफ टैग. पैराग्राफ टैग क्या करता है? पैराग्राफ बनाने के लिए, जब हमें पैराग्राफ्स बनाने होते हैं, हम कुछ लिख रहे हैं और हमें फिर अगला नया पैरा बनाना है, तो नया पैराज कैसे बनते हैं? तो थोड़ा सा स्पेस छोड़ते हैं हम, फिर आगे से लिखना शुरू करते हैं. तो ऐसे हमें अगर पैराग्राफ बनाना है तो हम उसके लिए P टैग लगाएंगे. अ ब्लैंक लाइन ऑलवेज सेपरेट पैराग्राफ इन टेक्सचुअल मटेरियल. द टैग दैट प्रोवाइड दिस फंक्शनैलिटी इज P टैग. P टैग स्किपिंग वन लाइन बिटवीन द प्रीवियस लाइन एंड द न्यू लाइन. एक लाइन को स्किप कर देता है ये प्रीवियस लाइन. जब हम नई लाइन स्टार्ट करते हैं तो प्रीवियस लाइन से लाइन स्किप करेगा और अगला जो P टैग के आगे जो हमने टेक्स्ट लिखा होगा वो नई लाइन से स्टार्ट करेंगे. तो इसका प्रोग्राम है HTML हेड टाइटल देके टाइटल टैग क्लोज कर दिया, हेड टैग क्लोज कर दिया, बॉडी टैग ओपन किया और यहाँ पे कुछ भी टेक्स्ट लिख दिया, कोई भी टेक्स्ट लिख दिया. जब हमें पैरा बनाना है तो हम P टैग ओपन करेंगे और फिर अगला टेक्स्ट लिखेंगे. जब हमारी आउटपुट आएगी तो पहले जो ये वाला टेक्स्ट लिखा था ये वाला ये ऐसे ही आ जाएगा और जो अगला टेक्स्ट है वो लाइन स्किप होके यहाँ से स्टार्ट होगा, पैरा से यहाँ से. P टैग को हम क्लोज नहीं करते हैं, तो जो टैग क्लोज नहीं होते हैं उनको हम बोलते हैं एम्प्टी टैग या अनपेयर्ड टैग. तो जो P है हमारा वो एम्प्टी टैग है. नेक्स्ट टैग है हमारे पास लाइन ब्रेक टैग, BR टैग.
ये भी हमारे पास एम्प्टी टैग है, ये भी क्लोज नहीं होता है। व्हेन टेक्स्ट नीड टू स्टार्ट फ्रॉम अ न्यू लाइन एंड नॉट टू बी कंटिन्यूड ऑन द सेम लाइन। जब हम चाहते हैं कि हमारा जो टेक्स्ट है वो सेम लाइन में ना आए, वो यहाँ से वो अगली लाइन में आए, तो हम वहाँ पे BR टैग लगा देते हैं। तो द BR टैग शुड बी यूज, दिस टैग सिंपली जम्प्स टू स्टार्ट द नेक्स्ट लाइन। इसका प्रोग्राम है जैसे HTML टैग हेड टाइटल, टाइटल दे दिया, लाइन ब्रेक, टाइटल क्लोज कर दिया, हेड क्लोज कर दिया, बॉडी टैग ओपन किया और फिर हमने ये टेक्स्ट लिखा है यहाँ पे, और हम चाहते हैं कि इसके आगे जो ये वाला टेक्स्ट है वो यहाँ उस जब आउटपुट आए वो सेम लाइन में आने की बजाय नेक्स्ट लाइन में आए, तो हम बीच में क्या दे देंगे, BR टैग। तो BR टैग के जो आगे वाला टेक्स्ट है वो हमारा नेक्स्ट लाइन में शो होगा वेब पेज पे। तो ये करता है, क्या करता है, लाइन को ब्रेक करता है BR टैग। और ये भी हमारा एम्प्टी टैग है क्योंकि ये टैग भी क्लोज नहीं होता है। नेक्स्ट है हमारे पास एट्रीब्यूट्स, पैराग्राफ टैग के, P टैग के एट्रीब्यूट्स हैं। तो P टैग के साथ हम अलाइन एट्रीब्यूट लगाते हैं। अलाइन मतलब हमें पैराग्राफ को वेब पेज पे कौन सी साइड पे अलाइन करना है, लेफ्ट साइड पे अलाइन करना है, राइट में अलाइन करना है या सेंटर में अलाइन करना है। तो उसके लिए हम ये एट्रीब्यूट लगाएंगे। अलाइन इज इक्वल टू, अगर हमने राइट लिखा है तो इट इज़ यूज टू अलाइन अ पैराग्राफ, इट इज़ यूज टू अलाइन अ पैराग्राफ टू द राइट मार्जिन। तो जब हमारा वेब पेज बन के आएगा तो ये कहाँ पे आएगा, हमारा राइट साइड में, पैराग्राफ हमारा राइट साइड में, वेब पेज के राइट साइड पे अलाइन होगा। और दूसरा एट्रीब्यूट है अलाइन इज इक्वल टू सेंटर। अगर हमने सेंटर दिया है तो हमारा जो पैराग्राफ है वो वेब पेज के सेंटर में आएगा। अगला है हमारे पास अलाइन इज इक्वल टू लेफ्ट। तो ये कैसे आएगा, हमारा पैरा लेफ्ट साइड में आएगा। तो ये है हमारे पैराग्राफ टैग के एट्रीब्यूट्स। और इन एट्रीब्यूट्स को हम लिखते कैसे हैं, पैराग्राफ टैग के एट्रीब्यूट है तो इसको P के साथ लिखेंगे। जैसे बॉडी टैग के एट्रीब्यूट किए थे हमने तो बॉडी टैग के साथ लिखते थे, ये P के एट्रीब्यूट है तो इसको P टैग के साथ लिखेंगे। P टैग लिख दिया, फिर एट्रीब्यूट का नाम अलाइन, फिर इक्वल टू वैल्यू। वैल्यू मतलब कि पैराग्राफ कौन सी साइड में अलाइन करना है, लेफ्ट में, सेंटर में या राइट में। क्योंकि ये टेक्स्ट है, स्ट्रिंग है कोई, तो इसको हम डबल कोट्स में लिखते हैं। ये P टैग भी क्लोज नहीं होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।